नमस्कार ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। आप सुनना शुरू कर चुके हैं अर्थ लिब्रा चैनल को, जो कि है शेयर बाजार की जानकारियों को आप तक लेकर आने का हमारा एक छोटा सा प्रयास। नमस्कार दोस्तों। तो आज इस सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं, हम पहले टॉपिक्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम जानेंगे ये 5 टॉपिक्स स्टॉक मार्केट के, जैसे कि नंबर पहला एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है, रिकॉर्ड डेट, फेस वैल्यू स्प्लिट, राइट्स इशू एंड डीमर्जर। आइए इन्हें एक एक करके जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है। एक्स डेट वह तारीख होती है जिस दिन से एक स्टॉक के साथ जुड़ी कोई कॉर्पोरेट एक्शन जैसे बोनस, डिविडेंड या स्प्लिट का असर शुरू हो जाता है। इस तारीख तक अगर आपने वह स्टॉक खरीद लिया है तो आप उस कॉर्पोरेट एक्शन के पात्र होंगे, उसमें भागीदार होंगे, चाहे उसके बाद आप स्टॉक बेच दें। एक्स डेट के बाद जो भी व्यक्ति स्टॉक खरीदेगा वह उस कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ नहीं ले सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर 2024 किसी XYZ शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर होता है और उसकी एक्स डेट है 10 अक्टूबर 2024। तो अगर आपके पास वो 10 अक्टूबर 2024 तक वो आपके पास शेयर है, चाहे आपने वो 10 तारीख को ही क्यों ना खरीदा हो, तो आप उस डिविडेंड के हकदार होंगे, आपको वो डिविडेंड प्राप्त होगा। जी, आपके पास वो 10 तारीख को वो शेयर होने चाहिए। तो ये मतलब होता है एक्स डेट या एक्स डिविडेंड डेट का। अगला है रिकॉर्ड डेट। अब ये रिकॉर्ड डेट वो तारीख होती है जिस दिन कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की सूची बनाती है। अब वो सूची किस बेस पे बनाती है? वो सूची बनाती है एक्स डेट के आधार पर। जी, ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि कौन कौन से शेयर धारक इस कॉर्पोरेट एक्शन का लाभ लेने के योग्य हैं। आपको रिकॉर्ड डेट से पहले स्टॉक का मालिक होना चाहिए, तभी आप कॉर्पोरेट एक्शन जैसे कि बोनस का मिलना, डिविडेंड का मिलना या स्प्लिट को एंजॉय करना के पात्र बन पाएंगे। अगर आप एक्स डेट तक स्टॉक रखते हैं तो आपका नाम रिकॉर्ड डेट की सूची में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स इस तरीके से होते हैं या फिर कुछ अनाउंसमेंट इस तरीके से होती हैं कि जहां पर एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट दोनों एक ही होते हैं। फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं। कोई XYZ स्टॉक होता है, उसकी एक्स डेट है 10 अक्टूबर 2024 और उसकी रिकॉर्ड डेट भी 10 अक्टूबर 2024 की ही है। तो अगर आपने वो 10 अक्टूबर 2024 तक वो स्टॉक अपने पास अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो आपका नाम ऑटोमेटिकली उस रिकॉर्ड डेट में बनी हुई सूची में आ जाएगा और आप उस डिविडेंड या फिर बोनस या फिर स्प्लिट के लिए भागीदार होंगे। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं फेस वैल्यू स्प्लिट। अब ये फेस वैल्यू स्प्लिट का मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू स्प्लिट का जो मतलब होता है कि कंपनी अपने शेयर की मूल कीमत यानी कि फेस वैल्यू को घटा देती है। फेस वैल्यू स्प्लिट में कंपनी अपने जो फेस वैल्यू होती है शेयर की, कई शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू होती है 10 होती है, कईयों की 5 भी देखी है, कईयों की 2 भी होती है, जैसे कई स्टॉक्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 भी है। तो इस तरीके से किसी फेस की एक्चुअल, दैट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ स्टॉक। जी, लेकिन शेयरों की संख्या को बढ़ा दिया जाता है इसमें। अगर फेस वैल्यू को स्प्लिट किया गया है तो उसमें शेयर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, अगर आपके पास एक शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की है और कंपनी ने इसको स्प्लिट किया है 10 रुपए से 5 रुपए पे, तो आपके पास अब 2 शेयर होंगे
जिनकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी, यानी 5 फेस वैल्यू के 2 शेयर हो गए अब आपके पास। अब रिटेल इन्वेस्टर को इससे क्या फ़ायदा होता है जी, जब फेस वैल्यू स्प्लिट होती है किसी स्टॉक में तो रिटेल इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है कि उसमें लिक्विडिटी बढ़ जाती है, उस स्टॉक में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। जब शेयर की कीमत कम हो जाती है तो छोटे निवेशकों के लिए शेयर खरीदना आसान हो जाता है जी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप MRF का शेयर ले लीजिए, उसकी वैल्यू कितनी, बहुत ज़्यादा है उसकी वैल्यू जी, 1 लाख प्लस उसकी वैल्यू है। तो एक नॉर्मल अगर रिटेल इन्वेस्टर होगा तो वो MRF में इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा, या नहीं, उसको सोचना और विचार करना पड़ेगा उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन अगर उसी को ही स्प्लिट कर दिया जाए, उसकी फेस वैल्यू को, और उसको और नीचे लाने का प्रयास किया जाए और उसकी वैल्यू को 10,000 भी कर दिया जाए, तब भी रिटेल इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने का प्रयास कर सकता है या सोच सकता है, विचार कर सकता है। अब इसका दूसरा फ़ायदा एक रिटेल इन्वेस्टर को ये होता है कि मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है जी, मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। स्प्लिट के बाद शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिससे उसमें नए निवेशक इसमें हिस्सेदारी लेने के लिए आकर्षित होते हैं, राइट। सो नए निवेशक और उसके अंदर आ जाते हैं। तो पहला वही है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और उसमें जो शेयर धारक होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब फेस वैल्यू स्प्लिट हो तो उसमें एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करे। अगर आपके पास पहले से ही शेयर है तो आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्प्लिट के बाद आपके शेयर अपने आप बढ़ जाएंगे और आपकी कुल हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास वो शेयर नहीं है और आपका इंटरेस्ट है उस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यही सजेशन दिया जाएगा कि पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इस बारे में चर्चा करें और फिर उसके टेक्निकल्स को देखकर, उसकी डेटा को, इन्फॉर्मेशन को चेक करके उस शीट की, उस स्टॉक की, तब आप उसके अंदर निवेश करने का प्लान करें जी। आगे देखते हैं हम राइट इश्यूज क्या होते हैं। राइट इश्यूज तब होती है जब कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को डिस्काउंटेड रेट पर नए शेयर खरीदने का मौका देती है, अवसर प्रदान करती है। यह नई कैपिटल जुटाने का एक नया तरीका होता है किसी भी कंपनी के लिए जी। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, एक कंपनी है XYZ, उसका शेयर प्राइस है 100 रुपये। अब कंपनी में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे कंपनी को अभी और मनी की, धनराशि की आवश्यकता पड़ती है किसी भी कार्य को करने के लिए, कंपनी के कार्यों को करने के लिए। तो उस केस में कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। अब वो पैसा जुटाने के लिए क्या करते हैं, शेयर धारकों को, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, उनको 100 रुपये की कीमत वाले स्टॉक को वो कम प्राइस पर, एग्जाम्पल के लिए 95 या फिर 96, 97, 94 इस तरीके के प्राइस पर वो कहते हैं कि हमारे शेयर और ख़रीद लीजिए। तो इसमें शेयर होल्डर्स का फ़ायदा ही है। अगर इस तरीके का कोई भी राइट इशू आता है तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इंटेलिजेंस, अपने विवेक के अनुसार। इसमें रिटेल इन्वेस्टर का फ़ायदा शेयर डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाता है, और मौजूदा शेयर होल्डर हैं अगर आप किसी XYZ शेयर में और वहाँ पर राइट इशू आता है तो एंजॉय दैट डिस्काउंट। उसमें ऑनरशिप बढ़ती है। जब आप डिस्काउंटेड रेट पर और शेयर खरीदते हैं तो आप ऑफ कोर्स आप और ज़्यादा शेयर्स परचेज करते हैं और आपकी हिस्सेदारी और ज़्यादा प्रबल और मजबूत होती है किसी भी कंपनी के अंदर। अब राइट्स इशू जब आता है तो उसमें रिटेल इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आप राइट इश्यूज़ में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको कंपनी के ऑफ़र के अनुसार नए शेयर्स खरीदने के लिए तय तारीख तक आवेदन करना होता है। अब राइट इश्यूज़ का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर कोई राइट इशू कंपनी निकालती है तो आपको ईमेल के माध्यम से वो आपसे संपर्क करते हैं
और उस ईमेल के माध्यम से ही आपको एजुकेट किया जाता है, आपको शिक्षित किया जाता है कि इस राइट इशू को लेने का प्रोसेस क्या है, किस बैंक के थ्रू आप कौन सा फॉर्म, कैसे फॉर्म फिल करेंगे और आपको ये राइट इश्यूज कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। तो आप उस ईमेल के माध्यम से, उस ईमेल के थ्रू आप यू कैन फाइंड आउट द प्रोसेस टू बाय द राइट इश्यूज शेयर एट द डिस्काउंटेड प्राइस। अब एक टर्म आती है डिमर्जर। अब ये डिमर्जर हो गया, इस कंपनी का डिमर्जर हो गया, उस कंपनी का डिमर्जर हो गया। अब ये क्या होता है? डिमर्जर का मतलब होता है कि कंपनी अपने बिजनेस यूनिट को अलग अलग कंपनीज में बांट देती है। जी, कंपनीज अपने बिजनेस यूनिट को अलग अलग कंपनीज में बांट देती है, तो उसे हम डिमर्जर का नाम देते हैं। डिमर्जर के बाद मौजूदा शेयर होल्डर को नई कंपनीज के शेयर दिए जाते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, आप रिलायंस का एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास रिलायंस के स्टॉक थे तो आपको जियो फाइनेंस के स्टॉक्स मिले होंगे। तो जब भी डिमर्जर होता है कंपनीज का, तो दूसरी कंपनीज के स्टॉक्स आपको, मतलब जो डिमर्जर करने के बाद जो नई कंपनी अब मार्केट में आई है या लिस्ट हुई है, उसके स्टॉक्स कैलकुलेशन करने के बाद आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए जाते हैं। अब इसमें रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या फ़ायदा होता है? अब सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि फोकस्ड बिजनेस यूनिट की हिस्सेदारी आपको मिल जाती है। डिमर्जर के बाद हर यूनिट स्वतंत्र रूप से काम करती है, जिससे बिजनेस परफॉर्मेंस में सुधार हो सकता है। जी, अब अलग अलग सेक्टर्स में निवेश का भी एक फ़ायदा है आपको। निवेशकों को अलग अलग कंपनीज में हिस्सेदारी मिलती है, जो कि विविधीकरण का फ़ायदा उसको प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो अब रिटेल इन्वेस्टर को इसमें करना क्या चाहिए जब डिमर्जर हो? तो अगर आपने पहले से ही शेयर खरीद रखे हैं तो आपको कोई अलग से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। डिमर्जर के बाद आपके हिस्से में नई कंपनी या नई कंपनियों के शेयर अपने आप ही स्वतः ही आ जाते हैं, तो इसमें आपको कोई अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि ये चीज़ें, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे, और आपका कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि आपके कमेंट्स के उत्तर हम जल्दी से जल्दी आपको दे सकें। इस जानकारी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही भारतीय शेयर बाजार की किसी अन्य जानकारी को सुनने के लिए आपके अपने इस YouTube चैनल को, जिसका नाम अर्थ लिब्रा है, सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को अपने सर्किल में शेयर ज़रूर करें। हम फिर से लौटेंगे ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ, और तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग।